फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 का एक नया अपडेट, असैसिन्स क्रीड शैडोज से रिलेटेड एक बहुत ही क्रेजी कंट्रोवर्सी, नॉटी डॉग्स का नया गेम एंड क्रिएटर्स ये क्या कर रहे हैं जापान में, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा मूव जो कि गेमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, एंड इसी के साथ और भी बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज जानेंगे आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 के अपडेट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो टेक टू इंटरैक्टिव के अर्निंग कॉल्स में ये कंफर्म हो गया था कि GTA 6 फॉल 2025 तक रिलीज हो सकता है, जो कि होगा अराउंड सितंबर से नवंबर 2025 के बीच में। अब ये न्यूज सुनने के बाद कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले GTA फोरम्स हो या फिर रेडिट सब जगह ऐसा बोला जा रहा था कि GTA 6 अर्ली 2025 में ही आएगा। काफी ट्रस्टेड सोर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि रॉकस्टार गेम्स ने पहले कोई भी रिलीज डेट नहीं बताई थी, इसलिए ये एक इंटरनल डिले की तरह है। इन लोगों ने गेम की रिलीज डेट अर्ली 2025 से लेट 2025 कर दी है, एंड रॉकस्टार गेम्स को ये डिले अनाउंस करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट ही नहीं बताई। तो इसीलिए कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर बात GTA 6 की हो ही रही है तो मैपिंग प्रोजेक्ट में एक अपडेट आ चुका है, एंड मैपिंग प्रोजेक्ट के वर्जन 0.045 जो कि लेटेस्ट है, इसमें ओवरऑल स्केलिंग को फिक्स किया गया है एंड 2 नए लोकेशंस भी ऐड हुए हैं। सबसे पहले आप टॉप राइट में कुछ नए आइलैंड देख सकते हो जिनका नाम रखा गया है सेरा। फिर लेफ्ट के साइड में भी आपको एक नई लोकेशन मिलेगी जिसका नाम है कॉपरहेड। एंड ओवरऑल अभी अगर आप इस मैप को देखते हो ना तो मुझे लगता है भाई ये एटलीस्ट GTA 5 के मैप से 3 से 4 गुना या फिर ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मतलब भाई एक बार साइज देखो इसका। अब बात करते हैं जापान के एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। PewDiePie ने अपने रीसेंट वीडियो में उन सभी यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया क्रिएटर्स को स्लैम किया है जो कि जापान जाकर वहां के कल्चर को अपने ऑफुल बिहेवियर के साथ बर्बाद कर रहे हैं। PewDiePie पहले इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन रीसेंट कुछ इवेंट्स ने जापानीज गवर्नमेंट को इन स्ट्रीमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए फोर्स कर दिया है, एंड इसके चलते काफी नॉर्मल चीजें अफेक्ट हो रही हैं, तो इस चीज को अब डिस्कस करना जरूरी था। इन सब की शुरुआत हुई लोगन पॉल से, एंड अगर आप काफी समय से यूट्यूब पर हो तो आपको पता होगा वो 2017 वाली वीडियो जिसमें लोगन पॉल ने एक फॉरेस्ट में जाकर वहां एक डेड बॉडी की रिकॉर्डिंग कर ली थी और फिर बाद में उस डेड पर्सन का मजाक भी उड़ाया जो कि कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं था। देन वो तो बस शुरुआत ही थी, इसके बाद और भी ढेर सारे स्ट्रीमर्स जापान आए जो कि जापानीज कल्चर को बिल्कुल भी नहीं जानते, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, एंड वो जानबूझकर भी ऐसे हरकतें करते हैं ताकि उनके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आए और उन्हें पॉपुलैरिटी मिल जाए। एंड आखिर में जॉनी सोमेली नाम के एक किक स्ट्रीमर ने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। उसने जापान में रहकर एंटी जापानीज टॉन्ट किए, जिसमें इवन 1945 के न्यूक्लियर डेटोनेशन वाले कमेंट्स भी इन्वॉल्व थे। इन सब के चलते ही जॉनी को जापान में अरेस्ट कर लिया गया और एंड में उसे वापस डिपोर्ट कर दिया उसके कंट्री में। तो ये तो बस एक ही स्टोरी थी, लेकिन अगर आप ट्विटर पर जाते हो तो आपको ढेर सारे ऐसे वीडियोस दिखते हैं जो कि देखकर भाई आपको काफी ज्यादा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील हो जाए। मैं आपके सामने एक क्लिप भी प्ले कर देता हूँ, आप इसे देखो और खुद ही जज करो। عشان كذي اللي يبغى يتشكرون من السياح. You can't do that. شوفوا You can't do that. Oh my goodness. That's so rude. एंड गाइस, क्या आपको गेम पास, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना है? वेल, मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है हनी गेन, जो कि आपके इंटरनेट के बदले पैसे देता है। आपको बस इसे डाउनलोड करके रन होने देना है पीसी में। हाँ, सुनकर तो फिशी लगता है, लेकिन ये ऐप लेजिट है। आपका डेटा सेल नहीं करता, बल्कि आपका इंटरनेट रेंट पर देता है, जिससे दूसरे वेबसाइट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो भी बिना कुछ किए। बस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दो। हाँ, ये ऐप आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, लेकिन आप गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शंस ले पाओगे इससे। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो उनके अर्निंग्स का भी 10% मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो और कोड एक्सप्रेस यूज करते हो तो आपको $3 मिलेंगे अकाउंट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और हनी गेन को डाउनलोड करो। टेस्ट2 ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में रिवील किया है कि हमें GTA ऑनलाइन का एक नया DLC नेक्स्ट मंथ देखने मिल सकता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग जब GTA Plus अपने एंड डेट के 2 वीक्स के करीब पहुंचता है, तब रॉकस्टार गेम्स एक नोटिफिकेशन जरूर ऐड करते हैं कि GTA Plus मंथ जल्द ही एंड होने वाला है। एंड ऐसा तभी होता है जब उन्हें GTA Plus के एंड को एक्सटेंड करना हो। तो यही सेम चीज इस बार भी हुई, एंड अब ऐसा लग रहा है कि चॉप शॉप DLC कुछ और दिन चलेगा और इसके बाद पॉसिबली नेक्स्ट मंथ के 2nd ट्यूसडे यानी कि 11 जून को हमें एक नया DLC देखने मिल सकता है। ये समर की शुरुआत है, तो नए DLC को रिलीज करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम पीरियड होगा। ऊपर से GTA Plus को ज्यादातर 1 वीक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाता है, एंड सिंस रॉकस्टार के ज्यादातर रिलीजेस ट्यूसडे को ही होते हैं तो ये काफी सेंस भी बनाता है। फिर नॉटी डॉग एक ऐसे गेम टाइटल पर काम कर रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम
वर्किंग गेमर के परसेप्शन को चेंज करके रख देगा। ये कहना है अनचार्टेड 4 एंड लास्ट ऑफ अस के क्रिएटिव डायरेक्टर नील ड्रकमैन का। एक इंटरव्यू में उनसे उनके पर्सनल विजन एंड ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वैसे तो उन्होंने काफी सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन अभी वो एक नए टाइटल पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनमें अभी तक सबसे ज्यादा थ्रिल मिला है। लास्ट ऑफ अस डेफिनेटली एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज था, लेकिन नील ड्रकमैन को लगता है कि उनका ये नया टाइटल गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ नया करके दिखाएगा। अब नॉटी डॉग हो या फिर सोनी, इनके तरफ से हमें कोई भी अपडेट नहीं मिला कि आखिर ये गेम किस बारे में है, एंड शायद ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये गेम अपने लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में नहीं आ जाता। फिर बात करते हैं असैसिन्स क्रीड गेम की बहुत ही वियर्ड कंट्रोवर्सी के बारे में। पिछले ही वीक असैसिन्स क्रीड शैडोज का ट्रेलर लॉन्च हुआ था एंड उस पर बहुत सारे बैकलैशेस देखने मिले थे, जैसे कि नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रेयल एंड ऐसे ढेर सारी चीजों के बारे में यूबीसॉफ्ट को क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि असैसिन्स क्रीड शैडोज में ये जो दोनों ही प्रोटैगनिस्ट हैं ये LGBTQ+ में आते हैं। ये कोई फेक न्यूज नहीं है। यूबीसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि दोनों यासुके एंड नावे की यूनिक पर्सनैलिटी के चलते अलग अलग कैरेक्टर के साथ एक अलग रिलेशनशिप देखने मिलेगा। गेम में रोमांटिकली ये दोनों अलग अलग टाइप के लोगों के साथ अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट भी करेंगे, जिससे प्लेयर को डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बट सवाल यही आता है कि आखिर क्यों भाई जबरदस्ती वोक बनने के चक्कर में एक अच्छा खासा गेम क्यों बिगाड़ा जा रहा है। इवन हिस्ट्री में भी यासुके को ऐसा शो नहीं किया गया था। वैसे तो मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस पे, तो अगर हिस्टोरिकल कैरेक्टर को अडेप्ट किया ही जा रहा है तो बेहतर होगा कि ये उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करे, ना कि अपने हिसाब से मैनिपुलेट। ऑलरेडी लोग गेम के हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन को लेकर खुश नहीं हैं। ऊपर से ये न्यूज सिचुएशन को असैसिन्स क्रीड शैडोज के लिए और भी ज्यादा खराब कर देगी। ब्लैक ऑप्स 6 का टीजर रिलीज हो चुका है एंड ये देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विजुअल्स की, एंड ये ऐसा देखकर लग रहा है मानो कि रियल वर्ल्ड फुटेज ही हो, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड का ही फुटेज है, ना कि कोई कट सीन या फिर रेंडर्ड फुटेज जिसे केवल प्रमोशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। बट एनीवेज ये टीजर के स्टार्ट में हमें बॉडी कैम पर्सपेक्टिव देखने मिलता है, जिसमें हम किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करते हैं जो कि माउंट रशमोर है, एंड यहाँ आकर ये लोग प्रेसिडेंट के आंखों को कवर करके उस पर द ट्रूथ लाइज लिख देते हैं। इसमें द ट्रूथ लाइज ब्लैक ऑप्स 6 का टाइटल होने वाला है, जो कि लेट अक्टूबर 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। बाकी हाँ, इस टीजर के अलावा और कोई भी डिटेल सामने नहीं आए। नाउ अब रूमर्स ऐसे आए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वॉल्व को $16 बिलियन के अंदर खरीदने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। कुछ मंथ से माइक्रोसॉफ्ट एक बाइंग स्ट्रीक पर थे एंड ये डील भी आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। अब इस डील से माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्व काफी सारी चीजें ओन करती है, जैसे कि स्टीम स्टोर, स्टीम का हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल, फिर काउंटर स्ट्राइक, ये सब कुछ वॉल्व के अंडर ही आता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस बात को लेकर बहुत से लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे ही बहुत सी कंपनीज को एक्वायर करके उन्हें शट डाउन कर दिया है। और अगर ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट स्टीम को भी एक्वायर कर लेता है तो शायद स्टीम का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। बाकी हाँ, देखते हैं, ये बस र्यूमर्स ही हैं, तो आप इस पे कंप्लीटली भरोसा मत करना। बाकी EA के स्टोर के साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज ग्लिच सामने आया है कि प्लेयर्स के ओन गेम उनके लाइब्रेरी से गायब हो रहे हैं। गेम्स लाइब्रेरी से गायब होने के बाद उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है अनलिस्टेड रीजन की वजह से आपका गेम कंप्लीटली रिमूव हो गया आपके लाइब्रेरी से। तो पता नहीं आखिर ये क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ भी हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीजन क्या था। एक यूजर के अकॉर्डिंग ये बग सिर्फ उनके साथ हो रहा है जो कि सेम गेम की इलीगल कॉपी भी रखते हैं और ओरिजिनल कॉपी भी सेम कंप्यूटर के अंदर। ये न्यूज आते ही काफी हॉट टॉपिक बन चुका है। बाकी देखते हैं कि आखिर इसका फिक्स कब आता है। फिर कम्युनिटी में ऐसा लोग कह रहे हैं कि GTA 6 की प्राइस $70 से ऊपर हो जाएगी। अगर $70 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 6000 के आसपास होता है। तो कम्युनिटी में लोग ऐसा कह रहे हैं कि GTA 6 पहला ऐसा गेम होगा जो कि $70 से ऊपर के प्राइस में मिलेगा। अब इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि गेम 15,000 का हो जाएगा, क्योंकि इतने पैसे स्पेंड करना US के लोगों के लिए भी अफोर्डेबल कहीं से नहीं होगा। तो हाँ, अगर प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो ये 1-2 हजार ही बढ़ेंगे, यानी कि 7-8 हजार मैक्सिमम प्राइस होगी गेम की। और ये मैं बात कर रहा हूँ बेसिक एडिशन की, ना कि प्रीमियम एडिशन की। तो अगर आप ऐसे किसी न्यूज को देख रहे हो तो भाई डरना मत, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन न्यूज वेबसाइट्स हैं जो कि आजकल फ्री फायर और GTA 6 के भी अपडेट्स दे रहे हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड एंड र्यूमर्स पर बेस्ड होती है, तो उस पर भरोसा मत करना। तो हाँ, फ्राइडे गेम्स चेकआउट में आज के लिए बस इतना ही। इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।